जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतमान सिंह यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके चलते हैं रीजनिंग और ब्लड रिलेशन से देखते हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज तक हमारा हर पोर्शन क्लियर होगा, अब केवल प्रैक्टिस चलेगी लगातार। तो देखिए, प्रश्न कहता है ए डी की बहन है, एम डी का पिता है, एन एम की बहन है, बी का एन से क्या संबंध है। प्रश्न को पढ़ें, आंसर करें। लगा लीजिए होगा। देखिए क्या कहता है, बी जो है वो डी की बहन है। कौन है? डी की बहन है। डी की बहन कौन है? बी। तो डी की बहन है बी। ठीक है, बहन है तो ये माइनस है। अब डी कौन है? भाई है, पिता है, वो जेंट्स कौन है? पुरुष है, पता नहीं। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे? इसे ऐसा ही छोड़ देंगे, इसे माइनस या प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, वो कहता है एम डी का पिता है। एम जो है वो डी का पिता है, तो डी यहाँ रहा, तो एम पिता है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, पिता है तो ऊपर जाएगा डी के। एन एम की बहन है। एन जो है, जो एन किसकी? एम की बहन है। जो एन है वो एन की बहन है। बहन है तो यहाँ माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब कहता है बी का एन से संबंध, जो बी है और बी का एन से क्या संबंध है। ठीक है, जब एम जो है डी का पिता है, एम डी का पिता है, एम की एन बहन है, एम की एन कौन है? बहन है, तो बी कौन होगी? तो ऑप्शन नंबर सी, भतीजी। ठीक है, कौन होगी? भतीजी। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मयंक ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। वह लड़की मयंक से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री है, भतीजी है, बहन है, जानकारी अधूरी है। देखिए, बताएं, आंसर करें। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मयंक ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मयंक ने कहा, क्या कहा? वह मेरे दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। वह लड़की मयंक से किस प्रकार संबंधित है? बताएं। पहली बात तो आपको इसी पता चले, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मयंक ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती, यानी जो मयंक के दादा हैं उनकी इकलौती कोई संतान होगी। जैसे मयंक के ये दादा हैं, ठीक है, और इनकी एक इकलौती संतान है कोई, ये इकलौती क्या है? संतान है। और इस संतान का कोई पुत्र होगा या पुत्री होगी। ठीक है, तो वही तो होगा, तो क्या दादा तो नाती होगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो कोई होगा, ठीक है, इसकी भी और कोई होगा, क्या होगा कि ये संतान होगी तो इसकी कोई संतान होगी। तो क्या कहता है, देखो, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा, मेरे दादा की इकलौती संतान, दादा रहे यहाँ, दादा रहे यहाँ, इकलौती संतान ये हो गए। ठीक है, इकलौती संतान ये हो गए। ठीक है, और ये जो मयंक है ना, तो इसके क्या होगा? पुत्र होगा। और इस, ठीक है, उसके बाद इकलौती पुत्री, कोई इकलौती इसकी क्या होगी? वो क्या है? एक पुत्री है, एक संतान, इकलौती संतान की पुत्री है। तो इकलौती संतान ये हो गए, उसके बाद इसकी पुत्री। ठीक है, तो ये मयंक किसके प्रकार संबंध होती? बहन होगी। कौन होगी? बहन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया? दोबारा देख लीजिए, जब वो कहता है एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा, मेरे दादा की इकलौती, तो दादा और दादा की इकलौती संतान उस मयंक के पिता, और मयंक के पिता के जो संतान है तो वो दो होंगी, एक मयंक और एक लड़की। तो वो मेरे दादा की इकलौती, तो दादा के जो पुत्र होगा वो एक ही होगा। दादा के पुत्र कौन? एक ही है, इसीलिए वो लड़की मयंक से किस प्रकार संबंधित है? बहन है। आगे देखिए, अगला सवाल कहता है, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ई
ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। तो देखिए प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें, एकदम आंसर करें। क्या कहा, ए और बी भाई हैं, यहाँ ले लीजिए ए और बी कौन है, भाई हैं। तो ये पता क्लियर हो गया, ये दोनों भाई हैं, ए और बी भाई हैं। ई पुत्री है एफ की, अब यहाँ से छोड़ देते हैं क्योंकि ये लिंक नहीं मिल रहा है। ई पुत्री है एफ की, छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद कहता है एफ पत्नी है बी की, ये एफ जो है पत्नी है किसकी, बी की, बी की पत्नी कौन है, एफ, समझ में आ रहा। तो ये माइनस से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। अब कनेक्ट मिल गया, यानी एफ जो है, एफ पत्नी है किसकी, बी की। ई का ए से क्या संबंध है, अब देखो इधर क्या कहता, ई पुत्री है एफ की, ई जो है पुत्री है किसकी, एफ की, एफ की कोई पुत्री है जो कौन है, ई है, ठीक है। ई पुत्री है एफ की, तो ई जो है वो किसकी पुत्री होगी, एफ की, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, ई का ए से क्या संबंध, इस ई का ए से क्या संबंध है, इस ई का और ए से क्या संबंध है। तो देखो ए और बी दोनों भाई भाई हैं, ए और ई भाई, और भाई की जो पुत्री होगी वो कौन लगेगी, भतीजी, ऑप्शन नंबर सी, कौन लगेगी, भतीजी। समझ में आ रहा, कलर चेंज कर लें थोड़ा। आगे चलिए, अगला सवाल, यदि पी पति है, यदि पी पति है क्यू का, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस की, और आर माता है एस और क्यू की, आर जो माता है वो किसकी, एस और क्यू की। तो आर से पी का क्या संबंध है, माता है, बहन है, मौसी है या सास है, बताएं। देखो यदि पी पति है किसका, क्यू का, ये पी है, ये रहा पी, और पी पति है किसका, क्यू का, तो क्यू ये कौन है, पत्नी है किसकी, पी की, तो ये प्लस और ये माइनस। आर माता है, आर माता है किसकी, यस और क्यू की, तो कोई आर है, तो आर कौन है, माता है, किसकी माता है, यस और क्यू की, तो माता होगी तो क्यू यहाँ रहा, तो आर है यहाँ, ये हो गई माता, इसे भी माइनस से प्रतिशत कर देते हैं, ठीक है। और इसकी दो संतान क्यू और यस, ठीक है, कौन, क्यू और यस। अब देखो क्यू और एस की, तो आर से पी का क्या संबंध है, इस आर से इस पी का क्या संबंध है। अब ये क्या है, माता है, ये पत्नी है किसकी, पी की, और पत्नी की माँ कौन होगी, सास, पत्नी की माँ कौन होगी, सास होगी ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, समझ में आया। पी पति है किसका, क्यू का, जब पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, आर माता है एस और क्यू की, तो क्यू यहाँ रहा और इसकी माता है तो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो वही पूछ रहा है आर से पी का क्या संबंध है, आर से पी का क्या संबंध है, तो सास होगी। आगे देखिए, कोई दिक्कत हो समझने में तो कमेंट बॉक्स करके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। दिक्कत हो रही है समझने में तो कमेंट से हमें ज़रूर अवगत कराएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। अगला प्रश्न कहता है, रमेश ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। रमेश ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, रमेश उस लड़की का कौन है, बताइए। ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, एकदम आंसर करें। रमेश ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो रमेश उस लड़की का कौन है, रमेश उस लड़की का कौन है, जल्दी बताएं। देखो रमेश ने कहा, यहाँ मान लीजिए रमेश है, कौन रहा यहाँ, रमेश,
रमेश ने कहा यह जो लड़की है सामने, ये मेरे माँ की, और रमेश की कौन होगी? माँ होगी। रमेश की कौन होगी? माँ। तो माँ को रख दे यहाँ, ठीक है। रमेश की कौन? माँ होगी, माँ को रखते हैं। और माँ की कौन है? पौते की पत्नी। जो कोई रमेश, इसकी माँ का उनका पौते होंगे, पौते, और उसकी कौन होगी? पत्नी, ठीक है। उसकी कौन होगी? पत्नी, ठीक है। पत्नी कौन होगी? उसकी पत्नी। तो ये पत्नी हुई। देखो, रमेश की जो माँ है, रमेश की माँ है, उसके पौते की कौन होगी? पत्नी है। तो रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है? उस लड़की का क्या संबंध है? तो पौते, नाती, पंती, पोते, तो एक पीढ़ी और नीचे जाएगा। और इस रमेश से क्या संबंध? ये कौन होगा? ससुर होगा। तो तभी तो ये होगा जाएगा, कौन होगा? ससुर होगा। समझ में आया? ना समझ में आया हो बताओ, दोबारा समझाएं। कमेंट बॉक्स करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट जरूर करें। आगे देखिए, प्रश्न है, रमेश अजय के पुत्र का भाई है। रमेश अजय के पुत्र का भाई है। अजय का रमेश से क्या संबंध है? रमेश अजय के पुत्र का भाई है। अजय का रमेश से क्या संबंध है? कजन है, पिता है, दादा है, या पुत्र है? बताएं। चलिए, टाइम मिल रहा है आपको, टाइम दिए रहे हैं। तो कहता है, रमेश अजय के पुत्र का, ये रहा रमेश, ठीक है। ये रहा रमेश। रमेश जो है अजय के, कोई अजय है, ये मान लो अजय, ठीक है। ये है अजय, ये रहा अजय। अजय के पुत्र के पुत्र का, अच्छा तो ऊपर बनाते हैं वेन डायग्राम। कैसे बनाएंगे? देखिए, ये रहा रमेश, ये रहा रमेश। रमेश जो है वो, अजय कहाँ है? यहाँ रखेंगे अजय। और अजय का कौन है? कोई पुत्र हो, पुत्र का, यानी अजय, ये अजय, अजय के पुत्र, अजय का एक पुत्र होगा। फिर पुत्र के पुत्र का, इसका भी कोई एक पुत्र होगा, इसका भी कोई एक पुत्र होगा, ठीक है। अजय, ये रहा अजय के पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र का भाई, अब इसका कोई भाई होगा, ठीक है, कोई भाई होगा। अजय का रमेश से क्या संबंध है? बताएं। अजय का रमेश से, इस अजय का और इस रमेश का क्या संबंध है? बता दीजिए। रमेश जो है, रमेश जो है, ये रहा रमेश, ठीक है। नीचे रहा रमेश। रमेश जो है अजय के पुत्र का भाई है, ठीक है। तो यहाँ इसे हटा देते हैं, ठीक है। पता चल गया, ये रहा रमेश, कहाँ रह जाए? यहाँ रह जाए इधर, ठीक है। तो एक पीढ़ी और दो पीढ़ी, तो दो पीढ़ी ऊपर क्या मिलेगा? दो पीढ़ी ऊपर क्या मिलता है? बताएं, कमेंट बॉक्स करें। दो पीढ़ी ऊपर दादा, ऑप्शन नंबर सी। दो पीढ़ी ऊपर, हमें लगता है समझ में नहीं आया, दोबारा समझें, जरूर समझना चाहिए, दोबारा समझें। ये है रमेश जो है अजय, ये रहा अजय, अजय के पुत्र, अजय का इसका कोई पुत्र है, तो ये रहा, ठीक है। क्या रहा? ये रहा। इसके पुत्र के पुत्र, फिर इसका कोई पुत्र होगा, इसका पुत्र, और इसके पुत्र का भाई है, तो इसका कोई पुत्र होगा, वो इसका भाई है। भाई कौन है? रमेश। तो रमेश कहाँ पहुँचा? एक पीढ़ी, उसके बाद दो पीढ़ी। तो जो अजय है और रमेश का किस प्रकार से संबंध है? तो दादा, कौन लगेगा? दादा। समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो हुआ पिता, कौन? ये तो हुआ पिता, और पिता के पिता दादा होंगे ना, पिता के पिता दादा, ठीक है। आगे मिले, आगे देखते हैं अगला सवाल। कोई चीज़ समझ ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, समझ में ना आए। देखिए सवाल, मनोज ने कहा, मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है। मनोज ने कहा, मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है। राहुल का मनोज से क्या संबंध है? बताओ।
मनोज ने कहा मेरी माँ, ठीक है, मनोज ने कहा मेरी माँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ रहा मनोज, यहाँ रहा मनोज, ये है मनोज, ठीक है, ये है मनोज, मनोज का मेरी माँ, इसकी कोई माँ है, ठीक है, इसकी कौन माँ, इसकी माँ। अब क्या कहें, मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है, ठीक, तो इसका कोई होगा भाई, कौन, राहुल, ठीक है। मेरी माँ राहुल के भाई की, राहुल के भाई की बहन है, तो राहुल है, ठीक है, और राहुल का कोई भाई होगा, राहुल का कोई भाई होगा, राहुल का कोई भाई होगा, और इस राहुल का कोई भाई होगा, तो इस की क्या है, बहन है, ठीक है, समझ रहे, कौन है, बहन है। राहुल का मनोज से क्या संबंध है, राहुल का मनोज से क्या संबंध है, कजन है या मामा है या चाचा है या साला है, अब तो समझ गए हो गए। तो इसका और इससे क्या संबंध है, ठीक है, राहुल से क्या संबंध है, जब राहुल की ये बहन है, बहन का पुत्र कौन, भांजा, लेकिन राहुल कौन लगेगा, मामा, ऑप्शन नंबर सी सही, कौन लगेगा, मामा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, मनोज कौन लगेगा, राहुल का मामा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, आगे चलें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है, भाई है, चाचा है, पिता है, बाबा है, बताओ। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो ये वृद्ध व्यक्ति रहा, पहले तो ऐसे ही निकालने की कोशिश करेंगे। वृद्ध व्यक्ति देखिए, वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए अमित ने कहा, अमित ने कहा उसका पुत्र, ये वृद्ध व्यक्ति रहा, ठीक है, ये ले लो वृद्ध व्यक्ति, ये वृद्ध व्यक्ति है, इसका पुत्र, उसका कोई, इसका एक पुत्र होगा कोई, ठीक है, उसका पुत्र, उसका पुत्र मेरे पुत्र का, ठीक है, किसका, इसका पुत्र, ठीक है, उसके बाद कहा अमित ने, अमित ने, अमित रहा यहाँ, अमित रहा यहाँ, अमित ने कहा, ठीक है, अमित ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का, और इसके भी पुत्र होगा, इसके भी कोई पुत्र होगा, उसके पुत्र, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है, मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है, समझ में आ गए। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा उसका पुत्र, इसका वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, ठीक है, और मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है, इस अमित से और इस व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति का क्या नाता है, बताओ। अब तो समझ में आ गया, जब इसका एक पुत्र है और मेरे पुत्र का वो कौन लग रहा, चाचा लग रहा, इसका निश्चित है कि ये दोनों भाई होंगे, ये दोनों क्या होंगे, भाई होंगे, अर्थात ये वृद्ध व्यक्ति की संतान है दोनों। अब समझ में आ गया, कौन लगेंगे, पिता लगेंगे, समझ गया, कौन लगेंगे, पिता लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही, अमित के कौन लगेंगे, पिता। ना समझ में आई दोबारा समझाएं, अगर जो चीज़ समझ नहीं आई है जरूर पूछें दोबारा। अगला प्रश्न है, पदक प्राप्त करते व्यक्ति को देखते हुए आरती ने कहा वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, वह व्यक्ति आरती का कौन है। देखिए, पदक प्राप्त करते व्यक्ति को दिखाते हुए आरती ने कहा वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, वह व्यक्ति आरती का कौन है। देखो, पदक प्राप्त कोई व्यक्ति है, पदक प्राप्त करा, पहले संकेत वाले ऐसे ही निकाल लेते, ठीक है, संकेत वाले ऐसे निकाल, पदक प्राप्त करने ते व्यक्ति को देखते हुए आरती ने कहा, आरती ने क्या कहा
वह मेरे चाचा की पुत्री का। आरती की कोई कौन होंगे? चाचा होंगे, चाचा होंगे। और चाचा की कौन होंगी? एक कोई बेटी होगी, पुत्री रही होगी चाचा की। वह मेरे चाचा, ये रहे चाचा, ये रहे चाचा, ठीक है। चाचा की पुत्री, ये कौन होगी? पुत्री, चाचा की पुत्री, चाचा की पुत्री का भाई है, चाचा की पुत्री का भाई है, अर्थात चाचा के एक पुत्री एक पुत्र, ये कौन है? भाई है, भाई है, ठीक है। पुत्री का भाई है। वह व्यक्ति आरती का कौन है? वह व्यक्ति आरती का कौन है? देखिए, भतीजा होगा, चचेरा भाई होगा, चाचा होगा, पुत्र होगा। अब तो निकल आया होगा, देख लीजिए कौन है, ठीक है। अब तो पता से कौन होगा? चचेरा भाई, ठीक है। कौन होगा? चचेरा भाई। चाचा का लड़का, चचेरा भाई, तो चाचा का लड़का है ना, तो कौन होगा? चचेरा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दोबारा समझिए, पदक प्राप्त करते हुए व्यक्ति को देखते हुए आरती ने कहा वह मेरे चाचा। तो आरती का ये कौन है? चाचा है। चाचा की पुत्री का, चाचा की पुत्री का भाई है, तो चाचा की पुत्री का भाई है, तो अर्थात ये जो उसके चाचा, इसका कोई भाई होगा, उसी की पुत्री होगी, तो ये कौन? चचेरा भाई होगा ना। कौन होगा? चचेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। परिचय देने वाली औरत तथा उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? कितना बढ़िया प्रश्न है, बताओ। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो जो महिला है वो कहती, इनकी जो पत्नी है वो मेरी माँ, तो स्वयं से बताती कि वो स्वयं मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, अर्थात उसकी कोई माँ होगी, उसकी मात्र एक ही पुत्री होगी, ठीक है। इनकी जो पत्नी होगी